खुशामदीद नाज़रीन, SMH न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। वज़ीर आला KCR ने मिशन 2024 के लिए अपनी TRS तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी का नाम भारत राष्ट्रीय समिति रखा है। ये ऐलान हैदराबाद में पार्टी की जनरल बॉडी के इजलास के बाद किया गया। ऐलान से पहले पार्टी के सदर और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने करारदाद पढ़कर सुनाई और सभी ने रजामंदी दी। पार्टी के नाम की तब्दील के खबर के साथ ही तेलंगाना भर में हर जगह जोरों शोर के साथ जश्न मनाया गया, आतिशबाजी भी की गई और रैलीज भी निकाले गए। सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर जहीराबाद में भी बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। जहीराबाद टाउन प्रेसिडेंट सैयद मोहिउद्दीन की निगरानी में ये जश्न मनाया गया। इस खास मौके पर जहीराबाद टाउन प्रेसिडेंट सैयद मोहिउद्दीन ने SMH न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज TRS पार्टी का नाम तब्दील होकर BRS हुआ है। तेलंगाना अवाम के हर दिल अजीज़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की खिदमत को हम सलाम करते हैं। उन्होंने गरीब अवाम के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है और तेलंगाना स्टेट अलग होने से अब तक अपनी मेहनत से तेलंगाना अवाम का दिल जीतती आई है और इसीलिए उनको हमेशा अवाम कामयाब करती आई है। अवाम उन्हें बार बार कामयाब करके उन्हें सफल करती है, क्योंकि हर वक्त वो अवाम के साथ रहते हैं, उनकी तकलीफ़ और मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने KCR को मुबारकबाद पेश करते हुए पार्टी की शुरुआत पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। आइए सुनते हैं इसके मज़ीद तफसीलात जहीराबाद टाउन प्रेसिडेंट सैयद मोहिउद्दीन की ज़ुबानी हमारी ये ख़ास रिपोर्ट में। हर अहम और ख़ास खबर के लिए हमारे न्यूज़ चैनल SMH न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। आज का दिन KCR साहब ने TRS को BRS में बदल दिया और बहुत खुशी का माहौल है तेलंगाना स्टेट के अंदर। और काफ़ी लोगों की सोच है कि भाई TRS एक हिंदुस्तान में एक अपना मुकाम रखता है। जैसा कि 2014 से KCR साहब का यहाँ पर मुंतखब हुए CM के लिए, तो कई स्कीमात जो 500 से ज़ायद स्कीमात यहाँ पर अमल आवारी हैं, और जिसमें ख़ास स्कीमों में जो यहाँ पर 85% तबका, जो 85% तबका ज़राअत पर मुनहसर है। और ज़राअत के लिए KCR साहब का कारनामा मिशन काकतिया, जो 1 करोड़ एकड़ सैलाब के लिए ये वायदा किए थे, लेकिन आज उसमें मज़ीद इजाफ़ा करते हुए 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से भी ज़्यादा जो हिंदुस्तान में चावल की जो पैदावार थी, आज वो पैदावार तेलंगाना रियासत जब ये आंध्रा में थी, आंध्र प्रदेश में जब थी, तो तेलंगाना का मुकाम 16-17 नंबर पर था। और जब KCR साहब काकतिया का जो स्कीम लाए हैं, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर नंबर 1 पर चल रहा है। तो ये सिर्फ कारनामा KCR साहब का है, जो ज़राअत के लिए बहुत दूरअंदेशी से काम किए हैं। मैं एक मिसाल देता चलूँ, KCR साहब का जो कारनामा है ज़राअतियों के लिए, वो बहुत बड़ा कारनामा है। और KCR साहब की जो सोच है, BRS जो भारतीय राष्ट्रीय समिति के नाम से जो पार्टी बनाई गई है, यही कारनामा पूरे हिंदुस्तान के अंदर करने की ख्वाहिश रखते हैं। जैसा कि मिशन काकतिया से 1 करोड़ 20 लाख एकड़ ज़मीन सैराब हो रही है, जो आज ज़राअतियों के लिए बहुत बड़ा माहौल है। जैसा कि धान की फसल है, ये फसल आज पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर चल रही है। और ज़राअतियों को सालाना 1 एकड़ पर 10,000 रुपया ये फ्री दे रहे हैं। और किसान जिसके पास 1 गुंठा भी अगर ज़मीन है, तो वो किसान के लिए अगर उसके कुछ मसाइल से वो इंतकाल कर गया या मर गया, उसको 5 लाख रुपये उसके ख़ानदान के लिए एक बाइस रहमत
बनकर आ रही है, ये केसीआर साहब का कारनामा है। बजाय ज़राअत के और सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसा आईआईटी है, आईटी सेक्टर्स है, जो पहले हिंदुस्तान में चौथे पाँचवें मुकाम पे था, लेकिन तेलंगाना आने के बाद ये केटीआर साहब की जुस्तजू रही कि आज आईटी सेक्टर में भी नंबर 1 पर चल रहे हैं। और यहाँ की जो मैशियत थी ये कई गुना पीछे थी। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 मैशियत में भी हमारा स्टेट आगे है। तो ये यहाँ की तरक्की है, बल्कि ये नहीं, कई मामलों में जैसा कि ज़राअत है, आईटी शोबा है, इंडस्ट्रियल भी दुनिया के कोने कोने से लोग फर्स्ट प्रायोरिटी हैदराबाद दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अमन का माहौल है और यहाँ की जो सिक्योरिटी है पूरी हिंदुस्तान में जाने लगी है। जो कुछ ही दिन पहले यहाँ के होम मिनिस्टर साहब और इस सिक्योरिटी को जो इनाग्रेशन किए हैं, आज वो सिक्योरिटी की बुनियाद इतनी मजबूत है कि यहाँ पे हर मामले को 24 आवर्स में हल किया जाता है। तो ये केसीआर साहब का कारनामा है। तो यही चाहते हैं केसीआर साहब कि हमारी हिंदुस्तान की आबादी 1,35,00,000 से आगे निकल गई है और यहाँ हम पूरी दुनिया के अंदर बहुत पीछे रह गए हैं। तो केसीआर साहब एक नया विज़न, एक नया जज्बा लेकर हिंदुस्तान के बीच आ रहे हैं। अब हम सारे हिंदुस्तानियों की एक कोशिश रहे कि नेशनल पार्टीज़ जो पहले कांग्रेस रहा करती थी, कुछ दिनों से बीजेपी रहा कर रही है, और हम बीजेपी का भी दौर देख रहे हैं। यहाँ पर कितने मसाइल हैं जो हिंदू मुस्लिम के और मज़हब में बांट कर हुकूमत की जा रही है। बनिस्बत तेलंगाना देखिए आप लोग, जहाँ हर कौम एक साथ तरक्की कर रही है, जहाँ मुस्लिम है, क्रिश्चियंस है, हिंदूज़ हैं और सारी कौमें जहाँ एक साथ तरक्की कर रही है। जैसा कि यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल्स है, जो पहले जो आंध्र प्रदेश के अंदर था तेलंगाना, तो कुछ मामूली एक 50-60 रेजिडेंशियल स्कूल थे। आज 900 से ज़ायद रेजिडेंशियल स्कूल है जो हर कौम में है। जैसा कि माइनॉरिटीज़ का 204 रेजिडेंशियल स्कूल है, बीसी में एक 500 रेजिडेंशियल है, एससी में एक 300 रेजिडेंशियल्स है। ऐसा जुमला यहाँ पर 900 रेजिडेंशियल में आप यहाँ की आबादी के हिसाब से और कुछ रेजिडेंशियल और क़ायम करने का इरादा भी है। और BR अम्बेडकर साहब जो यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया था कि छोटा रियासत ज़्यादा तरक्की करेगी। छोटा कुंबा एक खुशहाल कुंबा का जो फार्मूला था, उसी को केसीआर साहब अमल करते हुए यहाँ पर 33 डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर 10 डिस्ट्रिक्ट थे, इसको 33 डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। वो 33 डिस्ट्रिक्ट बनाने से यहाँ 33 मेडिकल कॉलेज आएंगे, और जो बच्चे रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बच्चों के लिए मेडिकल दाखिले फ्री होंगे। और यहाँ की जो CMRF स्कीम है वो भी कई लोगों को एक कारामद हुई है, और यहाँ बिजली फ्री है, और यहाँ पर ज़राअतियों के लिए बिजली फ्री है, और इंडस्ट्रियल के लिए एक 15 दिन के अंदर, और कोई इंडस्ट्रियल अप्लाई करता है, तेलंगाना में इंडस्ट्री डालना है, तो उसको 15 दिन के अंदर परमिशन मिल जाता है। तो ये सारे स्कीमों को देखकर एक लोगों का भी ऑफ़र था, आप जैसी हुकूमत पूरे हिंदुस्तान में भी क़ायम हो। तो उसी को परवान चढ़ाते हुए केसीआर साहब आज BRS भारतीय राष्ट्रीय समिति में क़दम रखा है, और हम चाहते हैं केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। और केसीआर साहब जिस अंदाज से काम करते हैं वह हर कौम, हर नौजवान नस्ल के लिए एक आगे की सोच होती है। आज तेलंगाना जबकि 8 साल हुकूमत में बहुत आगे लाया गया है, तो आज BRS पूरी दुनिया के अंदर, अगर BRS क़ायम हुई
तो कुछ दिनों के अंदर ये भी दुनिया का पहला मुकाम बनाने की फ़िक्र है। और यह सारे लोगों को लेकर हर रियासत के जो रियासत का तबका है, जो रियासत के हुक्मरान हैं, वो सबको लेकर ये जब BRS के लिए क़दम रखे हैं तो खुशाइन बात है। बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। और मैं ख़ास करके हिंदुस्तान की आवाम से जो हिंदी जानती है उनसे हम ये कहेंगे कि हमने 2 हुकूमतें देखे हैं, जो कांग्रेस भी देखे हैं, कांग्रेस से हट के BJP भी देखे हैं, और ये 2 हुकूमतों से भी ज़ायद जो काम करने वाली हुकूमत है आज BRS होंगी और BRS से फ़ायदा उठाएंगे। अब ये हर मसला हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ मसाइल है, जहाँ पे अमेरिका के अंदर काले गोरों का मसला है और दूसरे कंट्रीज़ के अंदर एक फ़िरक़े के अंदर भी कई फ़िरक़ों के झगड़े हैं। हिंदुस्तान में भी कुछ है, लेकिन यहाँ के हुक्मरान तरक्की की तरफ ना जाते हुए आपस में भाई भाई को लड़ाकर ये हुकूमत करना चाह रहे हैं। लेकिन KCR साहब की सोच अलग है, भाई भाई मिलकर तरक्की करें, ये KCR साहब की सोच है। आज हम कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, बल्कि हम हिंदुस्तानी के नाते आगे बढ़ने का बेड़ा उठाए हैं KCR साहब, क्योंकि ये बिल्कुल अपने मज़हब पर मुकम्मल क़ायम रहने वाले इंसान हैं और दूसरे मज़हबों का भी एहतराम करने वाले हैं। जबकि BJP कई वायदे कर चुकी है कि हम फ़लाँ बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन KCR साहब ने यहाँ पर यादाद्री में इतनी शानदार मंदिर बनाई है, क्योंकि ये भी अपने बहुत ही बड़े भक्त हैं, अपने मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरे मज़हबों का भी एहतराम करते हैं। तो इसलिए किसी का भेदभाव नहीं है KCR साहब के पास। तो इसीलिए एक तरक्की का बहुत बड़ा ज़रिया है। आप सब साथ दीजिए KCR साहब का। और इस तरक्की, जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूँ, ये ज़राअत के मामले में था, उससे हट के IIT में देखिए आप, और दूसरे और कई इंडस्ट्रियल शोबा है, IIT शोबा है, और इससे हट के और कई मसाइल है, उसके अंदर बखूबी निभाते हुए बहुत आगे ले जा रहे हैं तेलंगाना को। इसी तरह भारत को भी आगे ले जाएंगे और भारत का नाम पूरी दुनिया में एक मुकाम पर लाने की हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। और इतने अच्छे विज़न रखने वाले CM को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तरक्की होगी। और मैं तमाम हिंदुस्तानियों से गुजारिश करता हूँ एक BRS को अपनाते हुए आगे बढ़े। बस इतना कहते हुए मैं ख़त्म करता हूँ।